आप सभी लोग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। तो जैसा आप टाइटल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। जो भी आपके इस वीडियो से रिलेटेड, अन्य वीडियो से रिलेटेड और भी अन्य विषयों पर अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो में अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम सभी ने सुना है, हम सभी के घर में श्रीमद् भगवद गीता की एक पुस्तक विराजमान है। सभी के घर में एक श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक अवश्य ही मिलती है। तो आज जानते हैं उस श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है, वो कहाँ से ली गई है। तो सबसे पहले जो श्रीमद् भगवद गीता है उसमें जो पहला शब्द है वो आता है श्रीमद्। उसमें भी जो सबसे पहला शब्द है वो है श्री। तो आइए थोड़ा सा अलग विषय हटके इसी विषय से कनेक्ट करके एक हम जानते हैं शिव जी ने तंत्र में लिखा कि श्री शब्द का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना चाहिए। श्री शब्द का यूज़ अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए, अपने कुल के लोगों के लिए, अपने धर्म के लोगों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, अपने माता पिता लोगों के लिए, एवं जो भी हमसे एक सम्माननीय ग्रंथ हैं, बड़े बड़े वेद पुराण हैं, उन सभी के आरंभ में हमको श्री का यूज़ करना चाहिए। एक मतलब ये। दूसरा श्री का मतलब होता है धन, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य, संपत्ति, विजय। ठीक, तो अब देखते हैं श्रीमद् का अर्थ क्या बना कि जिनके पास धन, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य और विजय, ये श्री का अर्थ हुआ। मद का मतलब हो गया जिनके पास है। ऐसे भगवान के द्वारा जो चीज़, जो शास्त्र गाया गया उसको श्रीमद् भगवद गीता बोलते हैं। गीता का मतलब कुछ नहीं होता, गीता का मतलब होता है सिर्फ गाया गया। जैसे कि हमारी संस्कृत की, अगर हम संस्कृत व्याकरण में जाएंगे तो उसमें क्या है, हर एक शब्द एक एक धातु से बने। पठ धातु से पठती मतलब पढ़ता है। जैसा मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया, पीछे लिंक आ रहा होगा, पट धातु से पठती, लिख धातु से लिखती मतलब लिखता है। वैसे ही गई धातु से गीता बनता है। हम समझ गए अब इसका प्रॉपर अर्थ कि जिनके पास यश, कीर्ति, वैभव, विजय, लक्ष्मी है, ऐसे भगवान जी के द्वारा जिस शास्त्र को गाया गया, जिस शास्त्र को बोला गया, जिस शास्त्र को कहा गया, उस शास्त्र को पूरा हम बोलेंगे श्रीमद् भगवद गीता। अब हम जानते हैं ये भगवद गीता शास्त्र कहाँ से आया। तो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में भी बताया था, आप पुरानी वीडियोस भी देखते रहिए, तभी आपको समझ आएगा कि महाभारत एक पुराण है जिनको श्रीमान वेदव्यास जी ने लिखा है। ठीक, महाभारत के अंतर्गत बहुत सारे पर्व आते हैं। ठीक, जैसे हम सेक्शंस में डिवाइड करते हैं वैसे उसमें पर्व हैं टोटल 18 पर्व। उनका जो छठा पर्व है वो है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत 700 श्लोकों को निकाल करके श्रीमद् भगवद गीता का एक पूरा अध्याय बना हुआ है और उसी को आज हम पढ़ते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है, जिस महाभारत को किन्होंने लिखा है, जिस महाभारत को हमारे ऋषि लोगों ने लिखा है और बहुत पौराणिक समय से। और वो ऋषि कौन है, वो हैं श्रीमान वेदव व्यास जी महाराज। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में आखिर ऐसा है क्या जो कि हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत आजकल के और पुराने ज़माने के सभी साइंटिस्टों ने दावा किया है कि ये एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। इसमें हर एक बात जो उस टाइम पे कृष्ण जी ने अर्जुन को बोली थी, वो सारी की सारी बातें अगर हम देखेंगे तो विज्ञान से कोरिलेटेड हैं, इंटररिलेटेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अभी हम आगे आने वाली वीडियोस में हर एक चीज़ को जानेंगे कि क्या क्या भगवान ने अर्जुन को ऐसी बातें बोली जो ज्ञान भी था और जिनमें विज्ञान भी था। कैसे भगवान ने अर्जुन का मोह दूर किया कि आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो अपना कर्म मत छोड़। ठीक, कैसे भगवान जी ने उनको ज्ञान दिया, और भी हम गीता के ऊपर आने वाली वीडियोस में चर्चा करते रहेंगे। आप सभी ये सारी की सारी जानकारी से जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहने के लिए हमारी वीडियोस को हमेशा आप सभी लोग देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय माता दी।